नमस्कार, इंडिया रिव्यूज में आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं अभिजीत। चलिए नजर डालते हैं झारखंड राज्य से जुड़ी मुख्य खबरों की ओर। राज्य की ऐसे मुख्य खबरें जिसे जानना आपको बेहद जरूरी है। झारखंड के सीएम ने दी जनता को सलाह, कहा जमीन में गाड़ के रखो पैसा, बैंक में नहीं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रामगढ़ की एक चुनावी सभा में संबोधित करते हुए अजीबोगरीब बयान दिया। मुख्यमंत्री ने जनसभा में मौजूद लोगों से कहा कि अपना पैसा जमीन में गाड़ दो, लेकिन बैंक में मत रखो। उन्होंने कहा आज भरोसा नहीं है कि कौन सा बैंक कब डूब जाए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आज़ाद भारत का सबसे बड़ा पैसा घोटाला मोदी सरकार में हुआ है। उन्होंने कहा है कि अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, पता नहीं कौन सा बैंक कब डूब जाए। कहा है कि बैंक वालों का हाथ पांव कांप रहा है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, मैंने शुरू में ही गाँव देहात के किसानों और मजदूरों को कहा था कि आप लोग अपना पैसा बैंक में मत रखिए, आजकल बैंक लगातार डूब रहा है। मैंने लोगों से कहा कि प्लास्टिक में भरकर पैसा जमीन में गाड़ दो, लेकिन बैंक में मत डालो। उन्होंने कहा कि आज हालात ऐसे हैं कि बैंक वाले आपका पैसा कब लेकर गायब हो जाएं, पता नहीं चलेगा। उन्होंने कहा है कि हमारे बूढ़े बुजुर्ग ने यही काम किया था, बक्सा के नीचे कपड़ा के अंदर और चावल के बोरे में पैसा रख देते थे। कम से कम जितना रखते थे उतना मिल जाता था, आज तो वह भी नहीं मिलता। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। झारखंड में बर्ड फ्लू की दस्तक, बढ़ रहा है खतरा। केंद्र ने राज्य सरकार को दिए निर्देश, झारखंड के सभी जिलों के साथ साथ पड़ोसी राज्य भी अलर्ट। त्योहार सीजन में मटन चिकन की बिक्री बढ़ जाती है। होली नजदीक है, ऐसे में झारखंड में एक बड़ा खतरा दस्तक दे रहा है। बोकारो में बर्ड फ्लू की दस्तक अपने साथ एक बड़ी चेतावनी लेकर आई है। इसके बढ़ते खतरे का अंदाज इसी से लगाया जा सकता है कि केंद्र सरकार ने गुरुवार को संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार की मदद के लिए 2 अलग अलग केंद्रीय दल की टीम की जिम्मेदारी सौंपी है। ICAR भोपाल द्वारा बोकारो के फार्म से भेजे गए सैंपल में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद केंद्र और राज्य ने इसे गंभीरता से लिया है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की ओर से इसके नियंत्रण के लिए खास जिम्मेदारी दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इंसानों में निगरानी के अवलोकन के लिए एक अलग केंद्रीय टीम की तैनाती की है। दोनों टीम इसके बढ़ते खतरे पर नजर रखेगी और इसके रोकथाम पर काम करेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सबीर खान ने समीर बनकर नाबालिग हिंदू लड़की को फंसाया, अश्लील तस्वीरों के जरिए इस्लाम अपनाने का बनाने लगा दबाव। झारखंड में एक बार फिर से लव जिहाद का मामला सामने आया है। जमशेदपुर के कदमा में सबीर खान ने हिंदू नाम बताकर नाबालिग लड़के से दोस्ती कर ली और फिर उसे भरोसे में लेकर उसकी अश्लील तस्वीरें खींच ली। तस्वीरों को वायरल करने की धमकी देकर सबीर लड़की पर इस्लाम कबूल करने और निकाह करने का दबाव बनाने लगा। इस मामले की जानकारी होने के बाद लड़के के परिजनों ने हिंदू संगठन से मदद मांगी। हिंदू संगठन की मदद से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। आरोपित सबीर खान अभी फरार है। हिंदू संगठनों के आरोपित की तुरंत गिरफ्तारी को लेकर थाने के सामने प्रदर्शन किया गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 14 वर्षीय नाबालिग लड़की जमशेदपुर के कदमा स्थित स्कूल में पढ़ती है। लड़की ने बताया कि कई महीनों से एक लड़का उसके स्कूल के बाहर आता था। लड़के से करीब महीने भर पहले उसकी दोस्ती हो गई। लड़के ने अपना नाम समीर बताया। लड़की को प्यार के झांसे में लेकर समीर ने उसकी कई आपत्तिजनक तस्वीरें खींच ली। लड़की को जब पता चला कि समीर दरअसल सबीर है तो उसने सबीर से दूरी बनाने लगी। इसके बाद सबीर उसे ब्लैकमेल करने लगा। वह लड़की पर इस्लाम कबूल करने, निकाह करने के दबाव बनाने लगा। उसने धमकाया कि अगर वह उसकी बात नहीं मानेगा तो उसकी अश्लील तस्वीरें वायरल कर देगा। समीर की धमकियों से परेशान होकर पीड़िता ने अपने घर वालों को सारी सच्चाई बताई। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मरीज हो रहे हैं परेशान, जमशेदपुर के नामी डॉक्टरों को नगद ही फीस चाहिए, ऑनलाइन पेमेंट नहीं चलेगा। डिजिटल पेमेंट के ज़माने में जहां ठेला खोमचा लगाने वाले ऑनलाइन पेमेंट ले रहे हैं, वहीं शहर के डॉक्टर सिर्फ कैश में ही डील कर रहे हैं। ये डॉक्टर मरीजों से हर दिन 30 से 60 हज़ार रुपये तक कमा रहे हैं, बावजूद ऑनलाइन फीस लेने की कोई व्यवस्था नहीं है। डॉक्टरों ने अपने क्लिनिक में ना तो QR कोड लगाया है और ना ही कार्ड से पेमेंट लेने की कोई सुविधा है। इससे मरीजों को परेशानी हो रही है। मरीजों हो या जिन मरीजों के साथ उसके परिजन होते हैं, उन्हें मरीज को छोड़कर पैसे निकालने जाना पड़ता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट मानव केडिया ने कहा कि कैश में लेन देन करने से टैक्स बचत की गुंजाइश अधिक रहती है, क्योंकि यह ट्रांसफर बैंक खाते में नहीं दिखता। कोई प्रोफेशनल महीने का 15 लाख कमाता है तो उसकी साल की आमदनी 1.8 करोड़ रुपये हुई। फिर खर्च छांटकर जो राशि बचती है उस पर 30% टैक्स देना होता है। इस नियम के अनुसार शहर के बड़े डॉक्टरों की औसत आमदनी खर्च छांटकर अगर 10 लाख रुपये महीने है तो साल का 1.2 करोड़ रुपये हुआ। इस पर 30% टैक्स देने पर साल का 36 लाख रुपये टैक्स देना होगा, जबकि कैश में लेन देन से इससे बचा जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हाथी ने 14 दिनों में ले ली 14 से ज़्यादा जान। हाथी को ट्रैंकुलाइजर करने का आदेश। रांची और लोहरदगा जिले में सबसे ज़्यादा मौत। लोहरदगा और रांची इलाकों में एक जंगली हाथी के उत्पात ने 14 लोगों की जान ले ली।
गुरुवार को वन विभाग की ओर से गठित 5 सदस्यीय कमेटी ने पीसीसीएफ वन्यजीव शिशिकर समानता को एक रिपोर्ट सौंपी है। हाथी के बढ़ते खतरे को देखते हुए ट्रैंकुलाइजर करने का सुझाव दिया गया है। वन विभाग की टीम लगातार जंगली हाथी पर नजर रख रही है। हाथी को ट्रैंकुलाइज कर पकड़ने का आदेश दिया गया है। टीम सक्रिय हो गई है और हाथी को पकड़ने में रणनीति बना रहा है। हाथी को पकड़ लेने के बाद उसे तुरंत जंगल में नहीं छोड़ा जाएगा। वन विभाग हाथी की सेहत की जांच करेगा, उसकी देखभाल की जाएगी, उसके बाद उसे जंगल में छोड़ने की योजना बनेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बजट सत्र की तैयारी। विधानसभा में पूछे गए प्रश्नों के जवाब तैयार करने के लिए हर विभाग में बनेगा कोषांग। मुख्य सचिव ने 27 फरवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र को लेकर प्रत्येक विभाग में एक अलग अलग कोषांग बनाने का निर्देश दिया है। यह कोषांग विधानसभा सत्रावधि में पूछे जाने वाले प्रश्नों से संबंधित उत्तर का प्रारूप तैयार करेगा। उस पर विभागीय अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव या सचिव के माध्यम से विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद समय पर उत्तरी सामग्री विधानसभा सचिवालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा। इस कार्य के लिए पदाधिकारियों व कर्मचारियों की रोस्टर ड्यूटी सभी आवश्यक सुविधाओं के साथ लगाई जाए। यह व्यवस्था अवकाश के दिनों में भी कार्य करेगी। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के सुचारू रूप से संचालन के लिए मुख्य सचिव ने सभी विभागों के प्रमुखों को इससे संबंधित निर्देश दिया है। मुख्य सचिव ने यह भी कहा है कि अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालय में भी फैक्स और दूरभाषा की सुविधा से युक्त कोषांग का गठन कराया जाए, ताकि विधानसभा से संबंधित प्रश्नों विषयों की उत्तर सामग्री का संकलन एवं निस्तारण समय पर हो सके। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एडमिशन के लिए प्रक्रिया शुरू। पॉलिटेक्निक कॉलेजों में दाखिले के लिए आवेदन 27 से 30 अप्रैल को होगा एंट्रेंस एग्जाम। 10वीं के बाद तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने में इच्छुक स्टूडेंट के लिए अच्छी खबर है। राज्य के विभिन्न कैटेगरी के 49 पॉलिटेक्निक कॉलेजों में एडमिशन के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मैट्रिक पास आउट और मैट्रिक की परीक्षा में शामिल हो रहे स्टूडेंट 27 फरवरी से झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद की वेबसाइट में ऑनलाइन फॉर्म जमा कर सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 10 अप्रैल है। आवेदन देने वाले अभ्यर्थियों के लिए एंट्रेंस एग्जाम 30 अप्रैल को लिया जाएगा। इसके लिए राज्य के 8 जिलों क्रमशः रांची, हजारीबाग, जमशेदपुर, धनबाद, दुमका, चाईबासा, बोकारो और पलामू में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। एंट्रेंस एग्जाम OMR सीट पर लिया जाएगा। इसमें पूछे जाने वाले सभी प्रश्न मल्टीपल चॉइस के होंगे। प्रश्न पत्र हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषा में होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इलेक्ट्रॉनिक कार को सस्ता करने में झारखंड की होगी बड़ी भूमिका। बैटरी के लिए लिथियम की हो रही खोज। भारत सरकार के निर्देश पर पूरे देश में लिथियम के भंडार की खोज की जा रही है। हाल ही में जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में 59 लाख टन लिथियम का विशाल भंडार मिला है। इधर झारखंड में भी लिथियम की संभावना बताई जा रही है। माइका बेल्ट, खासकर कोडरमा और गिरिडीह के इलाके में लिथियम पाए जाने की संभावना जताई गई है। साथ ही पूर्वी सिंहभूम के इलाके में भी इसकी संभावना जताई गई है। खान एवं भूतत्व विभाग के अनुसार एटॉमिक एनर्जी कॉर्पोरेशन ने इन जगहों पर संभावना जताई है। भूतत्व विभाग जल्द ही खोज करने जा रही है। वहीं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रारंभिक स्तर पर माइका बेल्ट में इसकी खोज शुरू कर दी है। लिथियम को भविष्य का खजाना माना जा रहा है। पूरी दुनिया में ऊर्जा संरक्षण और बैटरी के निर्माण में लिथियम की व्यवहार्यता बढ़ती जा रही है। वर्तमान में भारत में इसका भंडार तुलनात्मक रूप से काफी कम है। भारत में लिथियम आयन बैटरी के निर्माण के लिए पर्याप्त लिथियम भंडार नहीं है। देश में लगभग सभी इलेक्ट्रॉनिक वाहन यातायात बैटरी पर चलते हैं। इसमें ज्यादातर चीन से आते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। झारखंड के 7 लाख युवाओं की राय पर हुआ तय। अब 2016 के पूर्व की नीति पर होगी नियुक्ति। राज्य सरकार की नियोजन नीति का ड्राफ्ट तैयार हो गया है। सरकार 2016 से पूर्व की नीति को फिर से लागू कर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी कर रही है। राज्य सरकार 27 को कैबिनेट की बैठक में नियुक्ति का मसौदा ला सकती है। उच्च पदस्थ सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 2016 की नीति में आशंकित फेरबदल हो सकता है। सरकार ने नियोजन नीति को लेकर राज्य के युवाओं के साथ संवाद किया था। राज्य के 7 लाख युवाओं को मुख्यमंत्री का रिकॉर्डेड संदेश भेजकर उनकी राय मांगी गई थी। राज्य के 90% युवाओं की एक ही राय थी कि सरकार सबसे पहले नियुक्ति प्रक्रिया अविलंब शुरू करे। युवाओं की राय के आधार पर सरकार नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की दिशा में पहल की है। सूचना के मुताबिक गैर आरक्षित रिक्तियों में कुछ बैरियर लगाकर सरकार नई नीति बनाएगी। चलिए बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। केंद्र ने सैम योजना में धनबाद समेत देश के 10 शहरों को चुना। 59 सरकारी कुओं और 34 तालाबों का किया जाएगा जीर्णोद्धार। शहर के सरकारी तालाबों और कुओं का जीर्णोद्धार किया जाएगा। केंद्रीय सरकारी विकास मंत्रालय ने सरकारी कुओं और तालाबों के जीर्णोद्धार के लिए अमृत 2 के तहत एक नई योजना की शुरुआत की है। इसे सॉलो एक्वाफायर मैनेजमेंट यानी सैम नाम दिया गया है। इस योजना के तहत देश भर के 10 बड़े शहरों का चयन किया गया है। इसमें धनबाद भी शामिल है। पूरे राज्य से इस योजना के तहत सिर्फ धनबाद का ही चयन किया गया है।
सरकारी कुओं और तालाबों की स्थिति काफ़ी दयनीय हो चुकी है। देखभाल के अभाव में कुओं और तालाबों का जलस्तर काफ़ी नीचे चला गया है। इस योजना का उद्देश्य तालाब और कुओं का जीर्णोद्धार व जलस्तर को ठीक करना है। इस योजना को धरातल पर उतारने की जवाबदेही नगर निगम को दी गई है। योजना के तहत जयपुर, राजकोट, धनबाद, ग्वालियर, ठाणे, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, बेंगलुरु, पुणे का चयन किया गया है। आज का खबर यहीं समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।